पूर्व उप महापौर के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने खोला मोर्चा। कहा पूर्व में हुए घोटालों की सरकार करे जांच। जानकारियों की गया के पूर्व उप महापौर रहे मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ विभिन्न वार्ड के वार्ड पार्षदों के द्वारा संयुक्त रूप से विगत कई दिनों से नगर निगम का मोह भंग न होने तथा पूर्व में किए गए कई घोटालों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड पार्षदों की माने तो मोहन श्रीवास्तव के द्वारा कई वर्षों से सरकारी राशि का बंटवारा किया जाता रहा है तथा करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहाकर उनका दुरुपयोग किया गया है। वार्ड पार्षदों ने बताया कि गया शहर में नर्क की स्थिति बनी हुई है। नालियों का समय से सफाई नहीं होना, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहना एवं अरबों की लागत से खरीदी गई मशीनें जिनका कोई उपयोग नहीं है जैसी अनेकों समस्याएं गया शहर में मौजूद हैं, जिससे जनता त्रस्त है। वार्ड पार्षदों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने पर पूर्व डिप्टी मेयर के द्वारा राजनीतिक साजिश कर दबाव बनाया जाता है एवं नगर आयुक्त के द्वारा जांच किए जाने पर SC/ST एक्ट की कार्रवाई करने की बात कह के धमकी दी जाती है। इन तमाम समस्याओं से तंग आकर अंत में सभी वार्ड के वार्ड पार्षदों द्वारा एकजुट होकर बिहार सरकार के नाम पूर्व में हुए सभी घोटालों की जांच हेतु जांच एजेंसियों को लगाकर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक आवेदन सौंपा गया। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षदों की बातों को। हर आदमी वार्ड काउंसलर बहुत मुश्किल से चुनाव जीतता है और हर वार्ड काउंसलर चाहता है कि मेरे वार्ड में काम हो। उसी के वार्ड में काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ये चाहते हैं मेयर के मेरा अपना विकास हो, अपना काम हो। क्या चाह रहे हैं आप? ये लोग चाहता है कि 29 करोड़ का जैसे प्रोजेक्ट है ना नैली का, जो पैसा जो आया है करोड़ों रुपया, और एक दो प्रोजेक्ट लगा के हम अपना काम करते रहे, महीना का मेरा मामला फिक्स हो जाए और वार्ड गली नली नहीं हो। ये लोग ये चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 53 वार्ड का विकास हो और मैडम भी यही चाहती है नगर आयुक्त की 53 वार्ड का विकास हो। सब कोई दे, हम सब वार्ड पार्षद से आग्रह करते हैं कि जो जो अपने वार्ड का जो जो समस्या है अपने लेटर पैड पर लिख करके दें। हम लोग भी लिख करके देंगे, काम होगा। हम लोग को काम से मतलब है, जनता हमको। कुछ पार्षद ने कहा कि हमने लिखित आवेदन दिया है नगर आयुक्त को, उन्होंने आवेदन को साइड में रख दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब उन लोग का बताया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी आदमी बताएगा मनगढ़ंत कहानी है। ये लोग बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। साफ तो दिया हुआ है, कलेक्टर का आदेश है, जिला DDC का आदेश है, जिला पदाधिकारी का प्रधान सचिव के यहाँ चिट्ठी लिखा हुआ है। हम तो आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नगर निगम में 2017 से 22 तक जो घपला हुआ है, घोटाला है, उसको उजागर कर रहे हैं हम लोग। उस पर जांच सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर जांच कराकर दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या है मामला है कि प्लास्टिक बैन का है कि 90 लाख रुपया खर्चा किया गया, जो पैसा का दुरुपयोग किया गया। गरीब मजदूर का पैसा स्वर्ण निधि से में रहता है, उसको उससे प्रचार प्रसार किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। ये काफ़ी घपलेबाजी इसमें हुआ है। उसके बाद पेयजल आपूर्ति में सामान खरीदा गया जो 30 करोड़ रुपया का, जिसका कोई काम नहीं है, फेंका हुआ है अभी भी डंडी बाग में। फिर तीसरा हो गया डस्टबिन का मामला है। डस्टबिन में अभी फिर से खरीदने की बात आ रही थी। यहाँ आप लोग जाके देख लीजिए, GRD ऑफिस उस वक्त भी हम लोग आवाज़ उठाते थे। उस समय संख्या बल में कम थे, इसलिए आवाज़ को दाब दिया जाता था। मेयर डिप्टी मेयर दोनों एक थे। मेयर डिप्टी मेयर ही सब कुछ नगर निगम चलाते थे। नगर आयुक्त भी एक थे, नगर आयुक्त भी इनके पॉकेट में थे, इसलिए आवाज़ दाब दिया जाता था हम लोग। गया में नैली में डंपिंग सुविधा है जिससे आम जनता को भी परेशानी होती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठा। 29 करोड़ रुपया का कार्य किया गया, उसमें भी भारी घपला किया गया, घोटाला किया गया। जैसे भागलपुर में अभी स्टैंडिंग का मीटिंग हो रहा था, उसमें 15 करोड़ का वही काम लग रहा है। 14 पॉइंट कुछ करोड़ में पटना में वो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ 30 करोड़ का काम किया गया। उसमें भी उसकी भी जांच की ज़रूरत है। अभी आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? अभी हम लोग मांग करना चाहते हैं प्लास्टिक बैन ADB के द्वारा जो कार्य कर रहा है, ADB को करना था। जो नगर निगम के द्वारा सामान आपूर्ति कराया गया है, जो निविदा से हट के, NIT से हट के कराया गया, उसकी जांच कराई जाए। डस्टबिन घोटाला का जांच कराया जाए। राहुल कुमार वार्ड पार्षद 13। अन्यथा अगर वो आ रहे हैं तो कम संपूर्णतः ये बात आप समझ लें
कि बस वहाँ घोटाले का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और प्रवेश करने का सबसे मुख्य वजह ये है कि जितनी भी फाइलें जो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है कि हम यहाँ पे घोटाला किया है, उसको घुस करके फाइल को हम निरस्त करके किसी तरह से मामला को पन्ना निकाल के दूसरा पन्ना उसमें सेटल कर दे ताकि वो मामला समाप्त हो। ये उनकी सोच है, लेकिन हम पार्षद ये नहीं करने देंगे। घोटाले की बात कही जा रही है। पूर्व में 2017 से 22 में भी जो पार्षद जीते हुए थे वो पार्षद 17 से 22 के बीच में क्यों नहीं आवाज उठाए, इस तरह का पीसी क्यों नहीं किए, आज क्यों? हाँ, ये इसलिए कि हम मर्द हैं भाई जी। हमारी आवाज़ जब निकलती है तो मैं टूटता नहीं हूँ और न भी करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं जो बिखर जाया करते हैं। मैं अकेला शख्स, धीरे धीरे और भी लोग थे, लेकिन लोग एक दूसरे से जुड़ाव नहीं थी, क्योंकि उस समय आम जनता नहीं चुनती थी मेयर और डिप्टी मेयर को। वहाँ पे चुनती थी कौन? तो आपके जितने भी जीते हुए पार्षद होते थे। मजबूरी चुप्पी साथ दी। फिर मजबूरी नहीं थी, उसका चूंकि कारण हम था। एकाकीपन थे, हमारा अकेला था। मैं अकेला होकर के किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन अगर करता, आप अगर याद होगा तो हमारे वार्ड संख्या 13 के पार्षद राहुल कुमार जी, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया था तो मात्र उसका एक जगह ऑब्जेक्शन लिखवा करके और उसके बाद फिर उसको स्थगित कर देंगे, मामला खत्म। ये जब भी कुछ बोलते थे तो प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन नहीं आती थी। एक दूसरा, अब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको आप समझने का प्रयास अगर करते हैं तो उसको अवश्य आप करें। हम जीते हुए जितने भी नए पार्षद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि अगर मेयर या पूर्व डिप्टी मेयर अगर आपसे हस्ताक्षर बनवाते हैं तो जो लिखा हुआ है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ही हस्ताक्षर आप करें और इसे पढ़ के समझ के करें। ये दूसरा पन्ना यानी पलट के नहीं, एक नए पन्ने पे अलग से अगर वो हस्ताक्षर करवाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा न करें, क्योंकि ये 3 कॉपी में कराता है वो आदमी, और करा करके इसी पन्ने को दूसरे लेटर में अटैच करके और वो आगे बढ़ा देता है दूसरे कार्य के लिए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जितने भी पार्षद जो जीते हुए हैं वो हस्ताक्षर न बनाए। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, अगर मेरी बात अगर समझ में ना आती हो तो आगे चल करके आप भी फंसेंगे। जो आज क्वेश्चन हमसे हो रहा है कि आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया जब आप उस समय थे पार्षद, ये बिल्कुल सत्य है, यही होती थी। हम लोग भूले भटके थे और इसी वजह से इस तरह का माहौल होता था। इसलिए क्षमा प्रार्थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग मिले, यही मैं कामना करता हूँ आपके साथ। धन्यवाद।